हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। शादी करके मैं बुरी तरह फंस गई। मेरा पति कोई काम का नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मेरी हाल ही में शादी हुई है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति को मुझसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। किसी ने ठीक कहा है कि हमारा जीवन बहुत से पड़ाव से होकर गुजरता है। हर स्थिति एक नया बदलाव अपने साथ लेकर आती है। वही जब बात शादी की हो तो ये एक चीज़ आपको पूरी तरह से बदल सकती है। शादी से पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी ज़िंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब मेरे जीवन साथी ने मेरे जीवन में कदम रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपकी पूरी प्राथमिकता अपने पार्टनर की ओर चली जाती है। मेरी कहानी शादी करके मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। मेरा पति किसी काम का नहीं है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा भी यह सपना था कि जब मैं शादी करूँगी तो सब कुछ मेरे और मेरे पति के बारे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी शादी में बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लूँगी जो कभी भी अपनी प्राथमिकताएं मेरे लिए नहीं बदलेगा। सभी तस्वीरें सांकेतिक है। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। जब मैं सुरेश से मिली तो दरअसल जब मैं पहली बार सुरेश से मिली तो मैं उसकी लविंग, केयरिंग और जेंटल नेचर की कायल हो गई। वह मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं देख सकती थी कि उसने कितने समझदार तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने रिश्ता पक्का होने के दौरान सभी की राय ली थी। उसने न केवल अपनी माँ और बहनों की सुनी, बल्कि उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया, जिससे मुझे लगा था कि वह मेरी साथ ज़रूरतों का भी ख्याल रखेगा। यही एक वजह भी है कि उसे शादी के लिए मेरी उम्मीदें हद से ज़्यादा बढ़ गई। मेरी कहानी। मेरी पत्नी घर में बहुत ही अजीब कपड़े पहनती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शादी के बाद सब बदल। 11वीं शादी का समय गया। हमारी शादी का समय सुरेश को अपना जीवन साथी बनाकर मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद हम दोनों पहले से भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भले ही ये एक अरेंज मैरिज थी, एक दूसरे को जानने में हमें समय लग रहा था, लेकिन मैं देख सकती थी कि जो समय मेरा होना चाहिए था वो उसे अपनी माँ और बहनों के साथ बिताता था। अगर कभी भी कुछ समय बिताने के लिए हम एक साथ बैठ भी जाते तो उसकी माँ उसे आवाज़ दे देती थी, नहीं तो वो अपनी माँ को हमारे कमरे में बुला लेता था ताकि हम सब एक साथ अच्छा समय बिता सके। उसने कभी भी मुझे प्यार करने या हमारे रिश्ते को अपनी प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की। मेरी कहानी हम कम पैसों की वजह से मेरी पत्नी मुझे नरक में कूदने के लिए मजबूर कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ममास बाय निकला। वो कभी कभार का होता तो मैं सहन भी कर लेती, लेकिन जब ऐसा हर रोज होने लगता तो मैं बुरी तरह चिड़चिड़ा गई। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया कि हम दोनों के बीच कोई भी भावनात्मक रिश्ता नहीं बन पाए। हमारा बंधन केवल जिम्मेदारी भर का है। सबसे बुरी बात यह थी कि वह मेरे से ज़्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताना पसंद करता था। वह न केवल उनको हमारे साथ आउटिंग पर ले जाता, बल्कि डिनर डेट्स पर भी उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करता। मुझे शक है कि उसे डेट्स का असली मतलब पता भी नहीं है, या नहीं, सच कहूँ तो वह पूरी तरह से ममाज बाय है। मेरी कहानी। मेरा पति मुझे 3 बार धोखा दे चुका है। उसका एक अफेयर मैंने शादी के तुरंत बाद पकड़ा था। मैं बुरी तरह फंस गई। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी को क्या चाहिए। एक आदमी का पहला प्यार हमेशा उसकी माँ नहीं रह सकती। शादी के बाद उसे अपनी पत्नी के लिए भी जगह बनानी पड़ती है, लेकिन सुरेश की यही कमी रही है। यह कहना बहुत ही बेकार होगा कि मैं अभी तक अपने पति के साथ छुट्टी पर अकेले नहीं हूँ। हम जब भी बाहर जाते हैं उसमें हमेशा उनकी माँ और बहनें शामिल होती है। भले ही मेरी सास और नंदे बहुत अच्छी है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं एक ऐसे पति के साथ फंस गई हूँ
जिसे मेरे साथ समय बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा कहना बस इतना है कि आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। मेरी कहानी मेरी सुंदर होने के बाद भी मेरे पति दूसरी औरत को घूर-घूर कर देखते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। हनीमून पर जाने से पहले किसी ने मुझे ये बातें बताई होती तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। काश शादी करने से पहले मैं इन 5 बातों को जान लेती तो मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना आसान हो जाता। मेरी कहानी मेरी पत्नी घर में बहुत ही अजीब कपड़े पहनती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पति अमीर नहीं होता तो शादी नहीं करती। इन 5 महिलाओं ने बताया उन्होंने प्यार को छोड़कर पैसे को क्यों चुना। मेरी कहानी कम पैसों की वजह से मेरी पत्नी मुझे नरक में कूदने के लिए मजबूर कर रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। काश एक रईस परिवार की बहू बनने से पहले मैं इन बात को जान पाती तो मेरे साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।